हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद के पर। टॉप 200 एमसीक्यू जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होंगे उसका पहला भाग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको हमने 200 प्रश्नों को 4 वीडियो में डिवाइड किया है। ये पहला भाग जिसमें हम 50 प्रश्न करेंगे। आपको कोई भी परीक्षा में आप प्रतिभाग करने जा रहे हैं, सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाहित है। अनुच्छेद 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं हमारे संविधान में, उनमें ये दे रखा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अनुच्छेद 38 और 39 में ये व्यवस्था दे रखी है कल्याणकारी राज्य की चर्चा है। सी विकल्प सही हो जाएगा पहले का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जिसका संविधान में पहले से ही व्यवस्था है, उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो इनमें जो संवैधानिक निकाय है उसका जो है ये हो जाएगा इसका चुनाव आयोग। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है संसद बनता है। संसद जो है वो किससे बनता है? संसद लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, 3 चीज़ों से बनता है और ये तीनों किसी विकल्प में नहीं दिए, इसलिए डी उत्तर सही हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, देश की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की? पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में स्टार्ट हुआ था सर्वप्रथम, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापतित्व। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो उसे बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि उसमें सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण हेतु अनुशंसा प्रदान करने के लिए जवाबदेह निकाय, ये होता है हमारा वित्त आयोग। 7वें का उत्तर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 80 के तहत वित्त आयोग की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही महिलाओं को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थापित करने की स्वीकृति दी थी? ये पहले रायबरेली में बनने को था, कांग्रेस की सरकार ने किया था, लेकिन अब ये गोरखपुर में बनने को स्वीकृति प्रदान की, गोरखपुर में बन रहा है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा अपनी कक्षा का मॉनिटर चयन का आधार क्या होता है? कक्षा में मॉनिटर चयन का आधार जो है वो क्या है? प्रजातांत्रिक ढांचा। ए विकल्प सही हो जाएगा। 10वां है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं, इनका विकल्प हो जाएगा हमारा सी। यूनाइटेड किंगडम जो संसदीय प्रणाली हमारी व्यवस्था है वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से ली गई है। यूएसए से हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो लिए गए, मौलिक अधिकार जो हैं यूएसए से, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं कब तक? जब तक उनकी उम्र 62 वर्ष तक नहीं हो जाती। तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु होने तक कार्य करते रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो होती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। डी विकल्प सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये संविधान का जो है अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा। बी विकल्प सही हो जाएगा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। हमारी जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियाँ दे रखी हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, समवर्ती पे दोनों बनाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है। और अगर समवर्ती सूची में टकराव होता है तो उस पर
केंद्र डोमिनेंस होता है, केंद्र का कानून माना जाएगा। तो ये जो हो जाएगा समवर्ती सूची में, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था, इसमें इसके लिए समवर्ती सूची से स्थानांतरित, राज सूची का विषय था, राज सूची से स्थानांतरित करके इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके साथ 4 विषय और थे, एक तो शिक्षा था और 4 और थे। वन एक था, एक वन, दूसरा भार और माप, वन्यजीव संरक्षण, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो भी न्याय व्यवस्था है वो भी समवर्ती सूची में डाल दी। पहले ये राज सूची में था, तो सी विकल्प सही हो जाएगा इसका कुल मिलाकर के। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है? भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सी विकल्प सही हो जाएगा। जब भी आदमी को कोई उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून को मान्यता किस गवर्नर जनरल ने दी थी? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। 16 का हो जाएगा। ये 1855 में ये लॉर्ड डलहौजी ने इस एक्ट को पारित किया था। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? स्वतंत्रता के लिए अधिकार इनमें सबसे अनिवार्य है। 17 का हो जाएगा हमारा बी। अगला, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है या अधीन होता है? तो ये हाई कोर्ट उस राज्य के हाई कोर्ट के अधीन होता है। 18 का हो जाएगा बी। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। 19 का हो जाएगा हमारा सी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमारी प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया है। सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। नहीं, ये तो हो गया इसका। अगला है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा 20 का। भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम यानी ग्राम पंचायत यानी गांव होता है। 21 का हो गया हमारा डी। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, ध्यान रखेंगे लंबाई पहले बोला, चौड़ाई बाद में। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तो ये हो जाएगा 22वें का हमारा बी। अगला है हमारा, भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में शासन की जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इनकी संख्या है 12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान। डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है? ये होता है शासन का प्रमुख होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 26 का बी। यूपीए, ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसकी अध्यक्ष जो हैं इस समय सोनिया गांधी हैं, जो विपक्ष में, ये यूपीए समय विपक्ष में। 27 का हो जाएगा डी। और जो सरकार है उसे कहते हैं एनडीए। अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919 को लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है। ये मतलब क्रांतिकारिता के रूप में लोकप्रिय है। ये लोकप्रिय का मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि जनता के प्रति लोकप्रिय था। तो ये था रोलेट एक्ट। 28 का हो जाएगा हमारा ए, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। युद्ध घोषित करने हेतु कौन विधिकता सक्षम है? तो युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। तो 29 का हो जाएगा ए। 92वें संविधान संशोधन के साथ कितनी नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं और बीच बीच में ये जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये हमारा हुआ था 2003 में, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो विकल्प हो जाएगा हमारा सी। और ये 4 भाषाएं थी संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी। राज्यसभा के पदेन सभापति यानी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 4 लाख है।
तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा, कोई भी नहीं सही है। आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा इस समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। 1952 में ये व्यवस्था लागू की गई थी और 1952 से 2020 तक ये व्यवस्था चलती रही, लेकिन 2020 में ये संविधान संशोधन करके इसको ख़त्म कर दिया गया, इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा बी 0। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, यानी राज्यपाल कौन थी, तो 33 की कौन थी, सरोजिनी नायडू। ए विकल्प सही हो जाएगा। सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी। अस्पृश्यता छुआछूत की भावना का अंत किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। 16 जो है इसमें अनुच्छेद 16(1) और 16(2) है। 16(1) में क्या, नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में बात की गई है। 16(2) में धर्म, लिंग, वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 में आपात उपबंध है हमारा, और नहीं 18 में जो है वो उपाधियों का, हाँ आपात उपबंध नहीं, उपाधियों का अंत किया गया 18 में। और 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। 19 में 6 इसको भागों में बांटा गया, तो ये उसका कुल मिलाकर के उत्तर हो जाएगा बी। अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। राजस्थान तो सभी जानते हैं, दूसरा था हमारा आंध्र प्रदेश, तो ए विकल्प सही हो जाएगा 35 का। 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 73वां भारतीय संविधान संशोधन जो है ये हुआ था 1992 में, और ये संबंध इस रखता है हमारे ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज प्रणाली से, डी। और 74वां नगर निकाय से संबंधित है। शारदा अधिनियम जो था इसके अंतर्गत लड़का और लड़कियों की आयु सबसे पहले क्या दे रखा, लड़कियां और लड़के क्रमशः, तो लड़की की पहले लड़के की बाद में। तो इसमें ये 1929 में ये एक्ट आया था, 1929 में आया था, और इसमें लड़की के लिए 14 और लड़के के लिए 18 वर्ष उम्र की गई थी। ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, किसको किए जाते हैं, सामान्य भारतीय नागरिकों को। सी विकल्प सही हो जाएगा। 38 का हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं, तो ये हो जाएगा मानव व्यापार के दुर्व्यापार, ये हो जाएगा। अस्पृश्यता नहीं आता, ये नहीं आएगा। शोषण के विरुद्ध में अल्पसंख्यक वर्गों का हित हो, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कारखानों में खानों में बालकों का नियोजन, ये हो जाएगा। तो 1 और 4 हो जाएगा, तो 39 का कुल मिलाकर हो जाएगा 1 और 4, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। पीडीएस जो कोटे पर गल्ला मिल रहा है हमारे लिए, जो इस समय बांटा जा रहा है, उसी वो पीडीएस प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सभी भारतीयों को अनन्य पहचान पत्र उपलब्ध कराती है, तो निर्वाचन आयोग है, जो वोटर ID कार्ड उपलब्ध कराता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। संविधान सभा के निम्नलिखित में से सदस्यों में से कौन कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, तो इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के होंगे हमारे सोमनाथ लाहिड़ी। डी विकल्प सही हो जाएगा। मार्च 2013 में कौन से उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे, 3 थे, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, तीनों थे। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या है 25। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य न होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है, तो ये अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। सी विकल्प सही हो जाए। अगला है, ये कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। भारत में अभियुक्त यानी जो दोषी है को फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। बी विकल्प सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है, तो ये 3 स्तर पर है पंचायती राज, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है, तो ग्राम, ब्लॉक और जिला, ये हो जाएगा हमारा बी विकल्प सही। सूचना का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार ये एक विधिक अधिकार है, ना ये मूल अधिकार है। मौलिक अधिकार विधिक अधिकार दोनों हो नहीं सकता, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। 49 का। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी किस भाषा से लिया गया, ये ग्रीक भाषा से लिया गया। सी